हे ऑसम पीपल, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप 12th के बाद में अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और आपके पास क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं। उसी सीरीज़ का ये पहला पार्ट है जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपने अगर 12th आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ से पास की है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कोर्सेज़ के क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। इस वीडियो में मैंने जो कोर्सेज़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है हमारी ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की और दूसरी कैटेगरी है हमारी नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की, या फिर जिसे हम डिफरेंट अप्रोच कोर्सेज़ भी बोल सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड यू डू आफ्टर 12th। दोस्तों, जब भी आपसे कोई ये पूछता है कि आपने अभी क्या किया और आप उसे बताते हैं कि 12th मैंने पास की है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ से, तो सबसे पहले यही कहता है कि आप आगे क्या करोगे, बीए करोगे। और आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे पास क्या सिर्फ बीए का ही ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास बीए के अलावा बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ से अपना 12th पास करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के साथ में। ट्रेडिशनल जो हमारे कोर्स है उसमें सबसे पहला कोर्स आता है बीए, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। बीए आप जो कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जनरल और दूसरा आपका ऑनर्स से आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बीए करने वाले हैं तो बीए ऑनर्स कीजिए, ना कि बीए जनरल। बीए ऑनर्स में आप किसी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। बीए ऑनर्स में आप सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज हो गई, या फिर आप पास अगर इकोनॉमिक्स थी या आपके पास हिस्ट्री, पॉल साइंस, यानी कि आप एक अपनी जो फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ इलेक्टिव या कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, वो आप इसमें पढ़ते हैं 3 साल तक। अगर इसके करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो आप बीए करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, एकेडमिक या फिर जो एजुकेशन सेक्टर होता है उसमें जॉब कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग में आप आगे जाके कर सकते हैं, साथ में कोई प्रोफेशनल अगर आप कोर्स कर लेते हैं इसके साथ में आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं। इसके साथ में आपके पास यानी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसके बाद में होंगी। सेकंड अगर हम बात करते हैं कोर्स की, तो सेकंड कोर्स आता है हमारा बीकॉम। अब आप कहेंगे मैम बीकॉम के लिए तो हमें कॉमर्स से पास होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बीकॉम जनरल कोर्स करना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम का बच्चा भी बीकॉम कोर्स कर सकता है, लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स साइड से पास होना ज़रूरी है। वैसे मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप बीकॉम ना कीजिए, बीकॉम अब इतना ट्रेंडिंग में नहीं रहा। बीकॉम से अच्छा है कि आप बीबीए, बीएमएस या फिर आप कोई और मैनेजमेंट वाला कोर्स कर सकते हैं कंपेयर देन बीकॉम। लेकिन बीकॉम के बाद की भी अगर हम करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं कि इसमें करियर नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन इसमें ज़्यादा रहेगा। बीकॉम करने के बाद में आप एज एन अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, आप मार्केट एग्जीक्यूटिव के तौर पे जॉब कर सकते हैं, या इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पे आप इसमें जॉब कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है ट्रेडिशनल कैटेगरी में, दैट इज़ बीबीए। द बीबीए दैट्स मीन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए में जो हमारा कोर्स कंटेंट रहता है, जो उसमें हम पढ़ाई करते हैं, वो हम सेल्स की, मार्केटिंग की करते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह के स्किल्स हैं, अगर आप किसी मतलब सेल्स में जाना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस अप्रोच वाले पर्सन हैं, अगर आप आगे चल के अपने बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कॉरपोरेट कंपनीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बीबीए कोर्स कीजिए। बीबीए में आप सेल्स मार्केटिंग के बारे में सीखते हैं, आप इसके अंदर फिनेंस के बारे में सीखते हैं, आप इसमें हॉस्पिटैलिटी भी सीखते हैं। दैट्स मीन कि बीबीए करने के बाद में इसमें आपके पास कई सारे कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। बीबीए आप किसी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एचआर से कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग से कर सकते हैं, रिटेल से कर सकते हैं। आप इसमें कई और जो नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में मैं आपको आगे बताऊंगी कि बीबीए में आपके पास नॉन ट्रेडिशनल में भी 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो बीबीए करने के बाद में अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहले आप एज एन मार्केटिंग में जॉब कर सकते हैं, मैनेजर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, एचआर में, फाइनेंस में, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इसमें जॉब कर सकते हैं, सेल्स में आप जॉब कर सकते हैं। यानी कि बीबीए करने के बाद भी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फोर्थ जो हमारा कोर्स आता है दैट इज़ बीसीए।
BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें हम पढ़ाई करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर या IT सेक्टर में है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। BCA में अगर हम बात करें तो इसमें 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स। 3 साल का ये कोर्स होता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले इसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि C लैंग्वेज हो गई, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है। नेटवर्किंग के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें स्टैटिस्टिक के बारे में आप पढ़ेंगे, साइबर लॉ के बारे में इसमें आप पढ़ते हैं। अगर करियर प्रोस्पेक्ट की इसमें अंदर हम बात करें तो करियर प्रोस्पेक्ट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, इसमें आप कंप्यूटर सिस्टम जो एनालिस्ट होते हैं उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे या फिर सर्विस सपोर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो BCA आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हमारे पास होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज़ BA LLB। अगर आप पहले से ही श्योर हैं कि आपको लॉ करना है, आगे जाके आपको लॉयर बनना है या आप लॉ में आप इंटरेस्ट अपना रखते हैं तो आप BA LLB कर सकते हैं। ऑल्दो जो LLB है वो ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, लेकिन अगर आपने पहले से सोच लिया है तो आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में BA LLB कर सकते हैं, जो कि 5 साल का प्रोग्राम होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको करवाती हैं। जो ये BA LLB प्रोग्राम है इसके साथ साथ में एक और कोर्स होता है दैट इज़ BCom LLB, यानी कि अगर आप आर्ट्स BA LLB भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस ये सब चीज़ें पढ़ने का, साथ में लॉ पढ़ने का, या फिर आप BCom LLB भी कर सकते हैं। इसमें आप कॉमर्स, अकाउंट्स, टैक्सेशन, आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में LLB के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर इसमें कोर्स की कंटेंट की बात करें क्या क्या या सिलेबस क्या क्या इसमें रहेगा, तो इसमें अगर आप BA LLB कर रहे हैं तो सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स ये सब रहता है। साथ में लॉ के सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कंपनी लॉ इसमें आपका रहता है, एविडेंस रहेगा, क्राइम लॉ इसमें रहेगा, CPC इसके अंदर रहेगा। CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर जो कोड होता है वो इसमें आपका रहता है। इंटरनेशनल लॉ इसके अंदर आएगा। अगर आप BCom LLB करते हैं तो BCom LLB में आपका जो BCom सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, कॉमर्स, टैक्सेशंस, फिनांस, ये सब रहेगा, और उसके साथ साथ में लॉ के सब्जेक्ट्स आपके होते हैं इसमें। तो आप BA LLB या BCom LLB भी कर सकते हैं अगर आपने अभी सोच लिया है कि आपको लॉ में आगे बढ़ना है। करियर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आप कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपनी एडवाइज़र के तौर पे काम कर सकते हैं, आप लिटिगेशन लॉयर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़र के तौर पे जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट आप आगे जाके इसमें जज के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में हमारे टीचिंग कोर्सेज़ भी आते हैं। बहुत सी जो फीमेल जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, जो 12th के बाद में वो डाइट करती हैं, DED या डाइट करती हैं। इसके साथ में कुछ स्टूडेंट BA B.Ed करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी BLED के नाम से कराती है, जो कि 4 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। BLED यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स, या फिर BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। इसके साथ में अगर टीचिंग कोर्स की अगर हम बात करें तो आप इसमें BP.Ed भी कर सकते हैं बैचलर कोर्स में, यानी कि बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी 3 साल का आपका कोर्स होता है। अच्छा, अगर इसमें बात करें तो जो BLED कोर्स है वो आपका उसमें 12th पास चाहिए विद 50% मार्क्स। 50 से अगर कम है तो नहीं हो पाएगा। और कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, और कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को मेरिट बेस पे एडमिशन लेते हैं। इसकी जो वीडियो है मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके DED पर और NTT पे और BLED पे, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और आगे भी मैं टीचिंग कोर्सेज़ की एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी जिसमें आप पूरा जान सकते हैं कि टीचिंग कोर्स 12th के बाद हमारे पास क्या क्या होगा और कैसे हम कर सकते हैं। BA B.Ed के साथ में आप BSc B.Ed या BCom B.Ed भी कर सकते हैं। लाइक जो कॉमर्स या जो साइंस में जाना चाहते हैं और साथ में टीचिंग भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में।
इसमें अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो टीचिंग तो आप कर ही सकते हैं, इसके साथ में आप काउंसलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, कंटेंट राइटर स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, या जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये जो सभी मैंने आपको कोर्सेज बताए थे, ये सभी हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज थे। ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज़, यानी कि डिफरेंटली अप्रोच कोर्सेज़। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि लास्ट कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखा सकते हैं। लाइक अभी तक हम लोग सिर्फ BA, BCom, BCA, BBA सिर्फ इन सब चीज़ों की बात करते थे, लेकिन अब उनसे अलग अप्रोच वाले कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का। फाइन आर्ट जो है इसमें भी 2 तरीके के प्रोग्राम आप कर सकते हैं फाइन आर्ट में। फर्स्ट आपका विजुअल आर्ट होता है और सेकंड आपका जो होता है वो परफॉर्मिंग आर्ट होता है। विजुअल आर्ट यानी कि जैसे कि आपका ड्राइंग हो गया, आपकी स्केचिंग हो गई, आपका फोटोग्राफी हो गया, आपका ये सब चीज़ें आपका जो रहेगा विजुअल आर्ट में रहेगा। बहुत से लोग इसे BVA भी बोलते हैं। BVA यानी कि बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट भी कहा जाता है इस कोर्स को। इसके साथ में इसमें परफॉर्मिंग आर्ट आता है। परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि इसमें आप डांस, म्यूज़िक या फिर आपका थिएटर, फिल्म मेकिंग, ये सब चीज़ें करते हैं। तो विजुअली यानी कि जिन्हें देखा जा सकता है, जो हम ड्रॉ वगैरह या फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, लाइक दिस। अगर आप BFA कोर्स करते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट अगर आप कोर्स करते हैं, तो इसमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है आपकी क्रिएटिव स्किल्स की, साथ में आर्टिस्टिक अप्रोच की, विजुअलाइजेशन आपको सबसे ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायर्ड है, प्रेजेंटेशन स्किल्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसमें। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं आप, तो फिर आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में। इसके बहुत ज़्यादा अच्छा आपके पास मतलब करियर ऑप्शन आपके पास काफ़ी अच्छा है। अगर हम आगे करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो आफ्टर द BFA आप क्रिएटिव राइटर्स बन सकते हैं, आप प्रोफेशनल डांसर्स, म्यूजिशियंस या सिंगर, या उसमें आर्ट डायरेक्टर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। आप आर्ट टीचर, फाइन जो आर्टिस्ट होते हैं या पेंटर्स होते हैं उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट BFA के अंदर भी एनिमेटर या फोटोग्राफर होते हैं, आप उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर भी इसके अंदर आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास BFA करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप क्रिएटिव या आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो BFA आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स है हमारे नॉन ट्रेडिशनल कैटेगरी में, दैट इज़ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि BJMC। इसके अंदर अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप टीवी में जाना चाहते हैं, अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, अगर आप वीडियो जॉकी बनना चाहते हैं, अगर आपको मीडिया बहुत अच्छा लगता है, अगर आप जो नए जो आजकल इश्यूज़ उठते हैं उनके ऊपर अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। जर्नलिज़्म आज के टाइम में बहुत एक अच्छा है, आपके पास स्कोप है, मीडिया बहुत अच्छा स्कोप है आपके पास। तो कई जो इंस्टीट्यूट्स हैं इसको मेरिट बेस पे भी एडमिशन लेते हैं, कई एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं इसमें जर्नलिज्म में आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे भी एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपके अंदर वो अप्रोच है तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें क्या क्या आप सीखते हैं, इसमें हम मास मीडिया के बारे में सीखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सीखते हैं, जो टीवी या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है हमारी। इसके अलावा हम इसमें जो प्रिंट जो हमारा मीडिया है, लाइक न्यूज़पेपर या मैगज़ाइंस हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। जर्नलिज्म स्किल्स यहाँ पे आपके डेवलप होते हैं। इसके साथ में एडिटिंग आप इसमें सीखते हैं, आप इसमें एडवर्टाइजिंग सीखते हैं, PR यानी कि पब्लिक रिलेशंस के बारे में आप इसमें जानते हैं, फ़ोटो जर्नलिज़्म के बारे में आप इसमें जानते हैं, मीडिया लॉ और एथिक्स के बारे में भी आप इसमें पढ़ाई करते हैं। अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले जर्नलिस्ट तो है ही कि आप एज एन जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, एज एन रिपोर्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटर के तौर पे काम कर सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट या स्पेसिफिक कोई टॉपिक के ऊपर राइटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं।
आप आरजे बन सकते हैं, रेडियो जॉकी, आप वीजे बन सकते हैं, वीडियो जॉकी, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं, आप टीवी चैनल्स में आप काम कर सकते हैं, आप फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बीजेएमसी करते हैं तो आपके पास काफ़ी एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप जर्नलिज्म या मीडिया में जाने का सोच रहे हैं तो आप ये वाला कोर्स आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इसके बाद में जो हमारा एक कोर्स आता है दैट इज़ BHM, यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अच्छा, बैचलर जो होटल मैनेजमेंट है इसके साथ में 2 कोर्सेज़ मैं साथ में ऐड कर देती हूँ, जो कि है हमारा BTTM, यानी कि बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, और इसके साथ में दूसरा है इवेंट मैनेजमेंट। ये जो तीनों कोर्सेज़ हैं मैं इनको साथ में लेके इसलिए चल रही हूँ, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और इसमें आप बैचलर मतलब BA भी कर सकते हैं, BA इन होटल मैनेजमेंट या ट्रैवल टूरिज़्म मैनेजमेंट या फिर इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। BBA में भी आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप BBA कर रहे हो और BBA में अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है ट्रैवल टूरिज़्म में, ट्रैवल टूरिज़्म मैनेजमेंट कर लीजिए, इवेंट में है तो इवेंट मैनेजमेंट कर लीजिए, और अगर होटल में है तो होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत से लोगों को लगता है कि इसके बाद में सिर्फ हम शेफ़ के तौर पे जॉब कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इसके पास होटल मैनेजमेंट में आप प्रॉपर होटल जो सर्विस जो है उसके बारे में जानते हैं, फूड साइंस के बारे में आप इसमें जानते हैं, फूड न्यूट्रिशन के बारे में, फूड प्रोडक्शन के बारे में आप इसमें जानते हैं, टूरिज़्म के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाता है, टूरिज़्म मैनेजमेंट इसमें आता है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स इसके अंदर आते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट भी इसके अंदर आएगा, हाउस कीपिंग इसके अंदर आएगा। बड़े बड़े आप जो होटल्स देखते हैं ना, जो आपके 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स होते हैं, उसके अंदर जो आपके जो फ्रंट ऑफिस जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, वो सब इसमें आपको सिखाया जाएगा। आपको जो हॉस्पिटैलिटी है वो इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। आफ्टर द प्रोग्राम अगर हम बात करें तो होटल इंडस्ट्री या टूर ट्रैवलिज्म इंडस्ट्री जो है आज के टाइम में ज़रूर एक ऐसा जो कोरोना की वजह से फेज़ आ गया है कि थोड़ा लो चला गया है, क्योंकि ट्रैवल बंद हो गया है। ट्रैवल बंद हो गया तो टूरिज़म ट्रैवलिज्म जो हमारा कोर्स है वो ऑब्वियसली बंद है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग पे अब जॉब रही नहीं है, बहुत कम लोग इसमें अब काम कर पा रहे हैं। और जब लोग आएंगे ही नहीं ट्रैवल करने कहीं पर तो होटल्स नहीं ऑब्वियसली चल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पेंडेमिक ओवर होगा, जैसे ये कोरोना ओवर होगा, उसके बाद में ये इंडस्ट्री दोबारा से बूम करेगी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो ये अच्छे कोर्सेज़ हैं। फ़िलहाल के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ज़ीरो है, लेकिन आपको कोर्स करते करते 3 साल हो जाएंगे तो आफ्टर 3 इयर्स इसमें अच्छा बूम आने वाला है फ्यूचर में। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ये कोर्सेज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट या टूर ट्रैवल मैनेजमेंट या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद में आप एज एन होटल मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, ट्रैवल टूरिज़म एजेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं, टूरिज़म एडवाइज़र के तौर पे काम कर सकते हैं, आप सेल्स मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप कैबिन क्रू भी काम कर सकते हैं, कैबिन क्रू के तौर पे काम कर सकते हैं आप इसमें। आप केटरिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उसके तौर पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इवेंट मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप वेडिंग प्लानर के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट किया है तो। बैंड बाजा बारात किसने नहीं देखी, सबने देखी है, सबको पता है कि वेडिंग प्लानर क्या होता है। तो वेडिंग प्लानर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, आप इवेंट अकाउंट्स मैनेजर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। दैट्स मीन आपके पास इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले फ्यूचर में। लास्ट जो हमारा कोर्स है नॉन ट्रेडिशनल में वो आता है हमारा बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, BDES इसे कहते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो डिज़ाइनिंग इसमें कई तरीके से हो सकती है। जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ हैं BDES में, उसमें सबसे पहला है आपका फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग के बाद इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इसमें 4 सबसे ज़्यादा आपके मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ हैं। इसके बाद में और भी कई सारे कोर्सेज़ हो सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन का हो सकता है, VFX डिज़ाइन का हो सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इसके अंदर होता है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इसके अंदर होता है, इसमें एसेसरीज़ में आप कर सकते हैं। दैट्स मीन कि BDES में आप जिस फील्ड में
आप जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो आपको पसंद है उस फील्ड में आप BDES कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको गारमेंट्स, आपको टेक्सटाइल से ज़्यादा प्यार है, आप उसमें ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद है, आपको एनिमेशन पसंद है, तो आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन कर सकते हैं, इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप एज अ डिज़ाइनर तो जो फील्ड है उसमें आप काम कर ही सकते हैं। और ये बात सबको पता है कि अगर मैं ग्राफिक या एनिमेशन या VFX की बात करूं तो ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बूम कर रही है, क्योंकि जो मीडिया है या जो आज के टाइम में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उसमें हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, VFX की, एनिमेशन जो एनिमेटर्स हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड है। साथ में इसमें गेम डिज़ाइनिंग भी अब ऐड हो चुका है। तो अगर आप BDES हैं और गेमिंग के बारे में अगर आपका इसमें अप्रोच रखते हैं तो आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग में गेमिंग में भी जा सकते हैं, गेम डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होंगे। और अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप फैशन डिज़ाइनर के तौर पे, टेक्सटाइल डिज़ाइनर के तौर पे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पे, फैशन स्टाइलिस्ट के तौर पे तो जॉब कर ही सकते हैं। दैट्स मीन आपके पास एक बहुत इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई होप मैंने आपकी आज की कन्फ्यूजन को काफ़ी हद तक दूर किया होगा। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। साथ ही में इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कॉमर्स के बाद में आप किस तरीके से क्या क्या कोर्सेज आपके पास होंगे, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। साथ ही में आगे वीडियोज़ में मैं आपके लिए टीचिंग कोर्सेज़ के बारे में बताने वाली हूँ और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।